हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे डिवीज़न के ट्रिक्स 11 और 22 के साथ। हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो देखा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन देखा था। हम लोगों ने 11 या 11 जैसे किसी भी नंबर 1 की सीरीज़ के नंबर के साथ या 22, 33 के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उन्हें देखें। और ऊपर आई बटन में भी उनका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न की ट्रिक्स देखेंगे, तो बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट शुरू करेंगे। एक्चुअली में ये एक पारवार्थ डिवीज़न ही है, पारवार्थ मेथड ऑफ डिवीज़न ही है, लेकिन क्योंकि 11 ऐसा नंबर है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसका डिवीज़न का भी एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग को और आसानी से आंसर निकाल सके ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। डिवाइड 583 बाई 11। ओके, तो 583 को हम लोग को 11 से डिवाइड करना है। तो अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, हम लोगों ने हर डिजिट को ऐड किया था। 11 के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हर डिजिट को ऐड करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला जो डिजिट है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सेकेंड डिजिट है हमारे पास 8 से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें देगा 3। थर्ड डिजिट है हमारे पास 3, इस 3 को अब हम लोग इस 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें देगा 0। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो लास्ट डिजिट है हमारा ये हमारा रिमाइंडर हाफ का डिजिट है, यानी कि इस केस में हमारा रिमाइंडर है 0 और कोसेंट हमें मिला 53। दैट मीन्स 583 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। और कितने टाइम्स डिविजिबल होता है? 53 टाइम्स। 53 इज द कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 0। अब इसी को अगर हमें 22 से डिवाइड करना है तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी हाफिंग का टेक्निक देखा है। तो अगर हमें 22 से डिवाइड करना है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल 53 को हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना है जो कि हमें देगा 26.5। क्लियर? तो यही हमारा रिजल्ट होगा। 583 डिवाइड बाई 22 इज 26.5। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7967 डिवाइड बाई 11। तो पहला डिजिट हमारे पास 7 है, इसे एज इट इज पुल करिए। 7 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 2। अब इस 2 को 6 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 4। और फिर से 4 को 7 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो कि हो जाएगा 3। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास? 724 हमारा कोसेंट हुआ और 3 हमारा रिमाइंडर हुआ। ओके, लास्ट डिजिट जो होता है वो रिमाइंडर का होता है। तो कोसेंट हुआ 724, रिमाइंडर हुआ 3। अब अगर इसी को अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 724 तो हमारा कोसेंट आ चुका है, तो कोसेंट के बाद हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे। ओके, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं हमारे डिविडेंड में हम लोग 0 0 ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। जितने डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग को जितने डिजिट चाहिए उस हिसाब से हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लगा दिया। अब 7 - 4 हम लोग करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं आगे तो 0 है और 0 - 3 अगर हम लोग करेंगे तो हमें माइनस में आंसर मिलेगा, जो कि गलत हो जाता है। 0 - 3 इज -3, तो -3 तो रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 को हम लोग 6 समझेंगे और 6 - 4 2 हो जाता है। और जो ये कैरी ओवर बचा 1 7 - 6 का 1 बचा, उसे हम लोग 0 के साथ ऐड करके 10 कर देंगे। क्लियर? तो अब ये 10 - 2 हो जाता है 8। ओके, और अगर आपको आगे बढ़ना है, सपोज करके देखते हैं इस केस में, तो आगे भी हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस हम लोग कोई भी डिजिट करेंगे तो हमें नेगेटिव में आंसर मिलेगा। तो हम लोग वापस यहाँ 10 - 2 8 नहीं करके 9 - 2 7 करेंगे, और जो 1 कैरी होगा उसे हम लोग फर्दर कैरी करेंगे। तो इसी तरीके से ये बढ़ते रहेगा और हमारा आंसर आएगा 724.5।
272727। आप लोग करके देख लीजिए, ये बार बार 27 रिपीटेडली आते रहेगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 724.27 बार। अब इसी को अगर हम लोगों को करना है 7967 डिवाइड बाई 22 अगर करना है, तो हमारा आंसर क्या आया था? 7967 डिवाइड बाई 11 करते समय हमारा आंसर क्या आया था? 724.27 आया था। तो हम लोग इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें देगा 362.136 बार। क्लियर? तो बड़ी ही आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। डिवाइड 28963 बाई 11। तो इस केस में भी हम लोग 2 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। सेकेंड डिजिट हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 2 हो जाता है 6। थर्ड 9 माइनस 6 हो जाता है 3। फिर 6 माइनस 3 हो जाता है 3। एंड एट लास्ट 3 माइनस 3 हो जाता है 0। यानी कि इस केस में भी हमें 0 रिमाइंडर मिला है और क्वोशेंट मिला है 2633। यानी कि 28963 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ओके, और ये कितने टाइम्स डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है 2633 टाइम्स। अब इसी को अगर 22 से डिवाइड करना है, तो हम लोग सिंपल इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें देगा 1316.5। 1316.5 है ना मज़ेदार? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 472,351 डिवाइड बाई 11। तो इस केस में भी पहले डिजिट को पुल कर लीजिए 4। नेक्स्ट डिजिट 7 माइनस 4 इज 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 3 इज -1। अब यहाँ पे देखिए हमें माइनस में आंसर मिल रहा है, यानी कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 7 माइनस 4 3 नहीं करके 6 माइनस 4 करेंगे, 2 आएगा। और जो 1 बचा है, 7 माइनस 6 करके जो 1 बचा है, इसे हम लोग फर्दर कैरी करेंगे, 2 के साथ जोड़ेंगे, जो कि हो जाएगा 12। अब इस 12 माइनस 2 करने से 10 आता है, लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए 12 माइनस 2 करने से 10 आता है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में देखा है कि क्वोशेंट में कभी भी 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। क्वोशेंट में हमेशा 0 से 9 तक के ही नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमें 12 माइनस 2 10 मिल रहा है, तो हम लोग 10 नहीं लेंगे, इसे 12 की जगह हम लोग 11 कंसिडर करेंगे। और 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर से 12 माइनस 11 का 1 बचा है, इसे हम लोग फर्दर कैरी करके 13 के साथ जोड़ देंगे, 3 के साथ जोड़ देंगे, जो कि 13 हो जाएगा। अब इस 13 माइनस 9 को हम लोग कर सकते हैं, 4 हो जाता है। लास्ट में हमारे पास 5 है, 5 माइनस 4 भी हम लोग कर सकते हैं, 1 हो जाता है। और लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 कर सकते हैं, जो कि 0 हो जाता है। तो इस केस में भी ये जो डिविडेंड है हमारा, ये एग्जैक्टली 11 से डिवाइड होता है और ये 42941 टाइम्स डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 देता है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके आप लोग को दिखाऊंगी। अभी हम लोगों ने देखा 472351 डिवाइड बाई 11। अब हमें देखते हैं 472951 डिवाइड बाई 11। ओके, तो इस केस में भी 4 को एज इट इज़ पुल कर दिया हम लोगों ने। सेकेंड स्टेप में 7 माइनस 4 3 होता है, लेकिन हम लोग 3 नहीं करेंगे, हम लोग 6 माइनस 4 2 करेंगे, क्योंकि हमें आगे एक कैरी चाहिए। ओके, तो 6 माइनस 4 2 हो जाता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो 12 माइनस 2 फिर से 10 होता है, लेकिन हम लोग 10 नहीं लेंगे, 9 लेंगे, इसको 11 कर देंगे और यहाँ 9 लेंगे। 1 जो बचेगा वो हम लोग आगे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19। अब फिर से देखिए 19 माइनस 9 फिर से 10 आता है, तो हम लोग वही स्टेप रिपीट करेंगे। 19 को हम लोग 18 बनाएंगे, 18 माइनस 9 9 करेंगे और 1 जोड़ेंगे 5 के साथ, जो कि हमें देगा 15। अब 15 माइनस 9 6 होता है। ओके, 6 होता है, लेकिन आगे हमारे पास 1 है, 1 माइनस 6 फिर से एक नेगेटिव नंबर देगा।
तो हम लोग यहाँ पे 15 नहीं करेंगे, इसको 14 करेंगे और 1 को कैरी करेंगे आगे। तो 14 माइनस 9 5 हो जाता है, क्लियर। और 11 माइनस 5 हो जाता है 6। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 42995 इज आवर कोसेंट एंड 6 इज आवर रिमाइंडर। अगर इसी चीज़ को अगर आपको डेसिमल में करना है तो यहाँ पे 42995 तो आ ही गया। इसके बाद पॉइंट लगाइए, ऊपर डिविडेंड में 0 0 लगा दीजिए। हम लोग जितने चाहे 0 लगा सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग जितने चाहे 0 लगा सकते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हम लोगों ने रख दिया है। हमारे पास 11 माइनस 5 है जो कि हमें 6 दे रहा है, लेकिन हम लोग आगे 0 है तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो हम लोग इसे 11 नहीं 10 मानेंगे। 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, फिर से 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। लेकिन इस बार इसे अगर 10 बनाते हैं तो ये 0 रह जाएगा, तो इसे हम लोग 9 माइनस 5 4 करेंगे और 1 फिर से कैरी करेंगे जो कि 10 माइनस 5 10 माइनस 4 हमें 6 देगा, या जितने चाहे आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोग को इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब इसी को 47295 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 42995.54। इसी को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमें देगा 2147.77। तो ऐसे छोटे छोटे एनालिसिस से, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब एक और देखिए, जैसे यही नंबर है हमारे पास, अगर इसे हमें 55 से डिवाइड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 47295 डिवाइड बाई 55 करना है हमें। तो हम लोगों ने सबसे पहले 47295 को 11 से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया है जो कि है 42995.54। अब जिस तरह हम लोगों ने 22 से डिवाइड करते टाइम इसी नंबर को 2 से डिवाइड किया था, 33 से डिवाइड करना है तो 3 से कर दीजिए, 44 से करना है तो 4 से कर दीजिए, 55 को करना है तो 5 से कर दीजिए, और इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो 2 डिजिट नंबर का डिवीज़न हम लोग को 55 से या 44 से या ऐसे किसी नंबर से करना है, हम लोग को वो करने की ज़रूरत नहीं है। 11 से जो कैलकुलेशन है वो तो ओरली कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद सिंगल डिजिट डिवीज़न है वो भी हम लोग मेंटली कर सकते हैं। तो सोचिए कितने आसानी से हम लोग नंबर्स के साथ खेल पाते हैं। थोड़ा सा मेयर ऑब्जर्वेशन से, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हम लोग कितने आसानी से नंबर्स को एंजॉय कर पाते हैं, नंबर्स के साथ एज इट इज़ ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लोग कर पाते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है 42995.54। इसे हमें 5 से डिवाइड करना है, और पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग ने ऑलरेडी 5 का डिवीज़न ट्रिक देखा था। इसे 5 से डिवाइड करने का मतलब है इसे हम लोग इसी नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें। तो 2 से मल्टीप्लाई करना और भी आसान है, डायरेक्ट इसे डबल करना है। तो हम लोग इसे सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8, 2 5 10, पॉइंट लग जाएगा, 1 कैरी है, 2 5 10 प्लस 1 इज़ 11, 2 9 18 प्लस 1 इज़ 19, 2 9 18 प्लस 1 इज़ 19, 2 2 4 प्लस 1 इज़ 5 एंड 2 4 8। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 8599.08। अब इसे 10 से डिवाइड करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना। अगर हम लोग को 10 से डिवाइड करना है, 10 में 1 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है हमारा डिवीज़न के टाइम में हम लोग उसे लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास है 85991.08। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटा के एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिला, 8599.108। सिंपल। तो ऐसे कोई भी बड़ा नंबर को हम लोगों ने 55 से डिवाइड करके हम लोग ये मेंटली आराम से कर पाते हैं। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। 84296325 डिवाइड बाई 11।
तो इस केस में भी पहले नंबर को एज इट इज़ पुल कर दीजिए, 8 को नीचे उतार दीजिए। नेक्स्ट डिजिट लेकिन 4 है, तो हम लोग इसे 7 कर देंगे, एक डिजिट घटा देंगे और इसे 14 कर देंगे। 14 माइनस 7 क्या होता है? 7 होता है। लेकिन आगे फिर से छोटा डिजिट है, 2 है, तो हम लोग इसे फिर से 6 करेंगे और यहाँ पे कैरी कर देंगे, 12 कर देंगे। 12 माइनस 6 हो जाता है। आगे 9 है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 9 माइनस 6 इज़ 3, 6 माइनस 3 इज़ 3, 3 माइनस 3 इज़ 0, 2 माइनस 0 इज़ 2 और 5 माइनस 2 इज़ 3। तो क्योंकि लास्ट डिजिट तो रिमाइंडर का डिजिट होता है, तो 3 हमारा रिमाइंडर हो गया और कोसेंट हमारा हुआ 7663302। अगर इसे डेसिमल में निकालना है तो बहुत ही आसान होगा। इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए और ये 3, क्योंकि यहाँ ऊपर 0 लग जाएगा तो हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है, ये 3 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें कैरी करना है। ओके। अब अगर अभी तक का वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि डेसिमल में आंसर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें जो रिमाइंडर मिलता है उसे 1 घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 मिला है उसे हम लोग 2 कर देंगे और उसके बाद हम लोग 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यानी कि 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 7। और ये 2 और 7 जो डेसिमल के पास 2 7 आ रहा है, ये बार बार रिपीट होते जाएगा और इसे हम लोग 7663302.27 बार भी लिख सकते हैं। क्या आपने ऑब्जर्व की थी इस चीज़ को? तो डेसिमल में आंसर निकालना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो रिमाइंडर आता है उसे घटा दीजिए और सेकेंड डिजिट के लिए उसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। सिंपल। इसी क्वेश्चन को अगर हमें 22 से डिवाइड करना है तो इस जो आंसर हमें मिला है इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3 8 3 1 6 5 1.14। ओके। और अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग को 33 से डिवाइड करना है तो हम लोग 7663302.28 जो आंसर मिला है इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें देगा 2 5 5 4 4 3 4.09। अब यही प्रॉब्लम है 84296325। अगर इसी को हम लोग को 44 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे? 22 से डिवाइड करके तो हमें आंसर ऑलरेडी मिल ही गया है, 383165.114। इसी को एक बार और हाफ कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 44 से डिवाइड करने वाला। तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? 191585.57। क्लियर? तो अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि 11 का कोई भी मल्टीपल हो, सिंगल डिजिट मल्टीपल, जैसे 11 × 2, 11 × 3, 11 × 4, 11 × 9 तक। तो इस टाइप के केसेस में हम लोग आराम से इस टेक्निक से हम लोग बहुत आसानी से डिवीज़न कर पाते हैं। और जो लास्ट का 11 × 9 99 है, तो 99 का तो स्पेशल ट्रिक भी सीखा है हम लोगों ने ऑलरेडी डिवीज़न का। हम लोग उस मेथड से भी डिवाइड कर पाते हैं। तो जब भी सिंगल डिजिट मल्टीपल हो 11 का और हमें डिवाइड करना हो तो हम लोग ऐसी ट्रिक को यूज़ करके, छोटे छोटे लॉजिक्स यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, इन्हें अप्लाई कीजिए और इससे अपने मैथ्स के स्किल्स को भी डेवलप कीजिए, अपना कंसंट्रेशन, अपना मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ कीजिए, लॉजिकल थिंकिंग का पावर भी इंक्रीज़ कीजिए कि कैसे हम लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स करके हम लोग नंबर्स के साथ खेल पाते हैं। लॉजिकली इसको सोचिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने अनुभव, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए।
हर बार की तरह इस बार भी आपके पास प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज हैं। आई होप आप लोग ये करके कुछ और अच्छे से समझ पाएंगे, इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा फ़ैन हो सके मैथ्स का। इन मेंटल एक्सरसाइजेज को आप बिना पेन और बिना पेपर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई गारंटी यू डैट। तो इन्हें प्लीज़ सॉल्व कीजिए और हमारे साथ अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके, वो भी फ्री में। पास ही में एक बेल बटन भी है जिसे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले नोटिफाइड होंगे हमारे अगले वीडियोस के। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय लविंग मैथ्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।